दोस्तों, आज हम लीनियर इक्वेशन आपको जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक लीनियर इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी लीनियर इक्वेशन है a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जैसे लीनियर इक्वेशन मतलब जैसे ये है हमारे पास कोई इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो इसमें आपको पता है 2, 3 और 5 क्या है, कांस्टेंट है और x और y वेरिएबल है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है और टू वेरिएबल कौन कौन से हैं, x और y। तो आपको पता है इसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। तो अब ये कैसे हमें पता चले कि ये जो दो लाइन है वो आपस में इंटरसेक्टिंग है। देखो दो लाइन हमें इक्वेशन दे रखी है तो इनके क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ये पैरेलल हो जाएगी या ये कहीं पे आपस में क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, या फिर वो एक ही होगी यानी कोइंसाइड हो जाएगी एक के ऊपर एक। ओके, तो तीन कंडीशन है ना इनकी। तो सबसे पहली कंडीशन है उसको कहते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि ये दोनों लाइनें आपस में एक जगह पे काटे, ये दोनों लाइनें आपस में एक जगह पे काटे इस टाइप से। एक से अधिक जगह पे तो ये दो लाइन आपस में काट भी नहीं सकती है, तो आपको पता है। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन व्हेन टू लाइंस कट एट वन पॉइंट। ओके, तो इस समय इनका रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये आप समझ गए, a1 और a2 x के कोफिशिएंट है और b1 और b2 y के कोफिशिएंट है। तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इसमें होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, जब पैरेलल होगी, पैरेलल मतलब इन दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, कोई भी इनका सॉल्यूशन नहीं आएगा। पैरेलल मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो पैरेलल के लिए क्या हो जाती है कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हो जाएगी पैरेलल की कंडीशन यानी नो सॉल्यूशन। ये कौन सा कंडीशन है, नो सॉल्यूशन। देखिए जब पैरेलल होगी दो लाइन तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि वो कहीं पे भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सिंपल है इसको समझना। अगर मैं बोलूँ इसके पैरेलल कोई लाइन लिखो तो आप सिंपल लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, 4x 3 2 6y और इसको लिख दिया आपने 15। 10 नहीं लिखना बस, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। तो 2x प्लस 3y है ना, तो यहाँ 2 से कर दिया तो 4x प्लस 6y, लेकिन इसको 2 से मत करो 3 से कर दिया, क्योंकि 2 से करोगे तो फिर तो ये एक ही लाइन बन जाएगी। अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब वो कब होगा, जब मैं कोई एक लाइन लिखूं उसी के ऊपर दूसरी लाइन लिखूं, मतलब वही लाइन जो होगी तो इसको सेटिस्फाई करने के इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। उसकी कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब इसके जो x के कोफिशिएंट है उनका रेशो, y के कोफिशिएंट है उनका रेशो, और जो कांस्टेंट है उनका रेशो क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। इसको समझो, अगर मैं एक इक्वेशन देता हूं x प्लस वाई इक्वल टू 5, आपको इसके मैनी सॉल्यूशन की कोइंसाइड लाइन लिखनी है तो आप क्या लिखोगे, सीधी बात है, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो 3 से कर दिया 3x प्लस 3y 15, 4 से कर दिया 4x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो ये सभी लाइनों का जो ग्राफ बनेगा वो एक ही ग्राफ होगा, सबका ग्राफ क्या होगा, एक ही होगा। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5 का जो ग्राफ है, आप सिंपल पॉइंट देख सकते हैं, x y x 0 होगा तो y 5 होगा, x 0 होगा तो y 5 होगा, और y 0 होगा तो x 5 होगा। तो इसका ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, सिंपल ऐसे बनाएंगे 0 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5। तो पहला पॉइंट क्या आपके पास 0 5 है एक पॉइंट और एक 5 0 है, ये बना दिया आपने, ठीक है। अगर
अगली लाइन होगी आपके पास 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ओके, तभी भी आपके पॉइंट क्या आएंगे, x0 रखोगे तो यही पॉइंट आ जाएंगे, यानी दूसरी लाइन भी यही होगी। तीसरी भी अगर आप 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 भी रखोगे तो यही लाइन आपकी आनी है। तो आप समझ गए होंगे, तीन केस हैं इसके। दो लाइन आपस में या तो इंटरसेक्ट करेगी, सीधी सी बात है, दो लाइन के तीन ही पॉसिबल केस हैं, या तो वो आपस में इंटरसेक्ट कर देगी, या वो पैरेलल होगी मतलब कहीं पे भी नहीं मिलेगी, और या वो एक ही लाइन होगी मतलब कोइंसाइड होगी, एक ही लाइन होगी। अगर हम एक लाइन रखें तो उसके ऊपर ही वो दूसरी लाइन भी आ जाएगी। तो ये तीन केस है, व्हेन यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, नो सॉल्यूशन a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन है, मैं इसको आपको जितने तरीके हो सकते हैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। तो पहले देखिए 2x प्लस 5y इक्वल टू 17 और सेकंड इक्वेशन है 5x प्लस 3y इक्वल टू 14। तो पहले इसको एलिमिनेशन से हम करते हैं, एलिमिनेट करके। ओके, तो यहाँ देखिए 2x है और यहाँ 5x है, तो मतलब या तो x का कोफिशिएंट हम इक्वल कर दें या y वाला टर्म इक्वल कर दें। तो इसके लिए हमने पहली इक्वेशन को 5 से इंटू कर दिया और दूसरी इक्वेशन को 2 से इंटू कर दिया। ओके, तो जब फर्स्ट इक्वेशन को 5 से किया तो ये हो गया 10x प्लस 25y इज इक्वल टू 17 5 जा 85, और दूसरी को सेकेंड को 2 से किया था तो ये हो गया 10x प्लस 6y इक्वल टू 28। ओके, अब हमने क्या किया, सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट आपको पता है यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या हो गया, माइनस। तो 10 में से 10 माइनस किया है तो 0 हो गया, 25 में से 6 माइनस किया तो कितना आ गया 19y, और 85 में से 28 माइनस किया तो 7 में से 57, तो y कितना आ गया 57/19, y आ गया 3, y 3 आ गया। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 और 2 में किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमने इक्वेशन 1 में रख दी, तो 2x प्लस 5 इंटू 3 इक्वल टू 17, 2x प्लस 15 इक्वल टू 17, 2x इज इक्वल टू 17 माइनस 15, 2x इक्वल टू 2, x आ गया 1। तो इसका मतलब है x y क्या आ गया 1 और 3। इसका मतलब क्या है 1 और 3 का मतलब क्या है, ये 1 3 का मतलब है 1 3 ऐसे पॉइंट है जहां पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट की होगी। मतलब जब हम इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो 1 3 एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इन्होंने आपस में कट किया होगा। ठीक है, अब इसको ही हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अब इसी को हम दूसरा एलिमिनेशन से क्या, सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 17, तो यहाँ से x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 17 माइनस 5y, x हो गया 17 माइनस 5y अपॉन 2। इसको हमने इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू निकाली, सिंपल है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 17, 2x इज इक्वल टू 17 माइनस 5y, x इज इक्वल टू 17 माइनस 5y बाई 2, और इसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। इक्वेशन 2 क्या है, 5x प्लस 3y इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू रखी तो क्या हो गया 17 माइनस 5y बाई 2 प्लस 3y इक्वल टू 14, और ये कितना हो जाएगा 17 5 जा 85, 5 5 जा 25y बाई 2 प्लस 3y इक्वल टू 14। अब आपको पता है इसका एलसीएम हो गया 85 माइनस 25y प्लस 6y अपॉन 2 इज इक्वल टू 14। तो ये हो गया 85 माइनस 19y इज इक्वल टू 28 माइनस 19y इज इक्वल टू 28 माइनस 85 माइनस 19y इज इक्वल टू कितना आ गया 57y आ गया आपके पास 3। सिंपल, ये हमने सब्स्टिट्यूशन से किया। एक किसी भी इक्वेशन से x या y में से किसी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में। अब y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख दें तो y3 आया तो 2x प्लस 15 इक्वल टू, इसमें हमने रख दी इक्वेशन 1 में, तो 2x इक्वल टू हो गया 17 माइनस 15,
2x इक्वल टू 2, तो x आ गया 1। तो क्या पॉइंट आ गया 1 3, वो हमने पहले भी सॉल्व किया था। तो ये दो तरीकों से हमने इसको सॉल्व किया। अब मैं एक तरीके और से इसको आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब देखिए, इसको मैं आपको ग्राफिकल मेथड से समझाऊंगा तो आपको सारे कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। तो 2x प्लस 5y इक्वल टू क्या है 17। तो हमने इसका ग्राफ बनाना है, तो सिंपल है, x0 रखा, x0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, x0 रखोगे 2 0 का 0 प्लस 5y इक्वल टू 17, तो y आ जाएगा 17/5। 17/5 कितना आ जाता है, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ठीक है ना। आप रख के चेक कर सकते हो। 2 × 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 17, तो 5y इज इक्वल टू 17, y आ गया 17/5, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। और y 0 रखोगे तो y0 रखोगे तो ये 0 हो गया, 2x इक्वल टू 17, तो ये आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, ठीक है। इसके पॉइंट हमें मिल गए। अब इसके पॉइंट देखते हैं। 5x प्लस 3y इक्वल टू 14, तो इसमें x0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, x0 रखेंगे तो 5 0 का 0, 3y इक्वल टू 14, x और y, x0 रखा तो 3y इक्वल टू आया 14, तो y कितना आ जाएगा 14/3, तो 14/3 कर दो, 3 4 जा 12, 4 में से 2 गया, 2 पॉइंट लगाया 0, 3 6 जा 18, फिर ये पूरी तरीके से आपको दिख रहा है डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, y हो गया 4.7 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। और y0 रखा तो x कितना आ जाएगा, y0 रखोगे, y0 रखोगे तो x आ गया 0, 5x इक्वल टू 14, तो x आ गया 2.8। ओके, अब हम देखते हैं कि हम ये कॉर्नरी पॉइंट क्यों ले रहे हैं, x0 y0 क्यों ले रहे हैं, इसका क्या इससे बेनिफिट होता है स्टूडेंट। इससे सिंपल बेनिफिट ये होता है कि हमें ग्राफ के कॉर्नर पॉइंट पता चल जाते हैं। अब नहीं तो अगर आप कोई बीच का पॉइंट लोगे तो आप थोड़ा सा उसको ग्राफ को आगे बढ़ाने में गलती भी कर सकते हो कि कहाँ पे x एक्सिस पे काटेगा, कहाँ पे y एक्सिस पे काटेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं, क्योंकि x0 लोगे तो आपको कॉर्नर पॉइंट पता चल जाएंगे x0 y0 से, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे इस टाइप के पॉइंट आ गए तो हमें थोड़ा जो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं जा रहे, तो हम बीच के भी पॉइंट ले लेते हैं, उससे हमारा कभी कभी सही हो जाता है, क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हम सिंपल इससे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने पॉइंट लिखे 0 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ओके। तो पहला है x0 तो y 3.4, तो वो यहाँ पे होगा वो पॉइंट x0 y 3.4, और x 8.5 और y0 8 9, यहाँ तक जाना है 8.5, दूसरा पॉइंट ये होगा, तो हमने इसको मिला दिया। अभी एक ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, सिंपल आप समझ जाएंगे। और दूसरी लाइन क्या है, x0 y 4.7, तो 4.7 यहाँ होगा लगभग, और x 2.8 और 0 2.8 कहाँ होगा यहाँ पे, तो ये बन गई आपकी ये। तो ये पॉइंट आपके लगभग आए। तो देखो हमें केवल सिंपल तरीके से ड्रॉ किया, तभी भी हमारे एग्जैक्ट आ गए पॉइंट, क्या आ गए 1 और 3। तो इतना सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ये देखते हैं 1 3 पॉइंट आए, सिंपल तरीके से हमने इसको ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। कभी कभी जब जैसे मैंने बताया कि जैसे यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट नहीं आ रहा था, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या रखे, तो आप ऐसा जरूरी नहीं है ऐसे पॉइंट रख देना, तो जो आपको ज्यादा सिंपल लगेंगे। तो जैसे आपने ये है तो x क्या रख दो, 1 रखोगे तो 5 1 जा 5, 14 में से 5 के x 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा आपका 5 × 1 प्लस 3y इक्वल टू 14, 3y इक्वल टू क्या आ गया 14 - 5। मैं आपको बताता हूँ क्यों मैंने 14, y कितना आ गया 3, यानी कि 1 3 पॉइंट, तो 1 3 का है 1 3, तो यही पॉइंट आ गया, ठीक है। अब और 2 3 रख दो, जैसे x3 रख दो, तो 3 से 5 3 जा 15 नहीं आ पाएगा। 4 रखोगे 4 से आ जाएगा, x4 रखोगे तो 5 4 जा 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3y इज इक्वल टू 14 - 20, y इज इक्वल टू
-6/3 तो y इज इक्वल टू -2। तो एक पॉइंट ये भी आ गया 4 और -2, 4 और -2 से भी ये इक्वेशन पास होगी। तो ऐसे आप इसको 4 और -2, -1 और -2 यानी कि यहाँ से भी ये इक्वेशन पास होगी। तो इससे आप समझ सकते हैं, आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। तो आई होप आपको ये तीनों मेथड समझ आ गए हो। थैंक यू।